गुड मॉर्निंग। मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक सृजन, लेखकार उपेंद्र नाथ आस्के, टॉपिक तौलिया, पार्ट 4, चौथा पार्ट आज आपको पढ़ाएंगे। तो देखिएगा, पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा कि जैसे मधु की सहेलियाँ सुरूर चिंती वहाँ आती है। उन्होंने बचपन के साथियों के बारे में चर्चा की, उन्होंने मधु के पति के बारे में चर्चा की और वहाँ बैठ करके वो चाय नाश्ता करती हैं और आपस में एक दूसरे में खो भी जाती हैं, आनंद लेती है। अब देखिएगा, मधु के पास में सुरूर चिंती आई हुई है और मंगला चाय बनाने गई हुई है और उन्होंने वहाँ बिस्तर के ऊपर बैठ कर के ही चाय नाश्ता किया। इसके आगे देखिए, मधु वहाँ मेज़ पर, मधु ने कहा वहाँ मेज़ पर रख दो और एक एक प्याला बनाकर हमें दो। ये तिपाई सरकाकर इस पर बिस्कुट रख दो। सूरों ने कहा आश्चर्य से, मधु? मधु ने कहा अरे उठकर कहाँ जाओगी, यहीं बैठी रहो। इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ गया चाय का मजा। चिंती उठने का प्रयास करते हुए हल्के से क्रोध से, मधु, अर्थात आप तो इन सिद्धांतों को कभी मानती नहीं थी। मधु ने कहा हटाओ भी, अब बैठी रहो यहीं। चिंती व्यंग्य से, तो विवाह के बाद रानी मधुमालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले। अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती हैं और बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती है। सूर्य ने कहा, कहाँ तो यह कि पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती, और कहाँ की। मधु ने कहा अरे क्या रखा है इस तकल्लुफ़ में, इस तकलीफ़ में क्या रखा है? सच कहो, इस समय किसका जी चाहता है कि इस नरम नरम बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाएं? लो बिस्कुट लो और चाय का प्याला उठाओ, ठंडी हो रही है। सब चाय के प्याले उठा लेते हैं और चाय पीते पीते बातें करती हैं। सूर्य ने पूछा, मैं पूछती हूँ, अगर चाय बिस्तर पर गिर जाए? मधु ने कहा, तो क्या हुआ, चादर धुलवाई जा सकती है। और फिर किसी दिन के सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से कोई अपने रोज के सुख आराम को तो नहीं छोड़ देता। सुरो, सुख आराम व्यंग्य से हंसती हुई, तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समझती हो। फिर हंसती है दोनों। चिंती ने कहा, और फिर सभ्यता और संस्कृति, अर्थात आप तो सभ्यता और संस्कृति की बहुत बातें करती थी। मधु ने कहा, मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य असंस्कृत रहेगा। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे। सूर्य ने जवाब देते हुए कहा, ये तुम कह रही हो, क्या तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझ कर मनुष्य फिर पहले की भांति बर्बर बन जाए? बर्बर का मतलब असभ्य, अर्थात आपने तो सभ्यता की बहुत बातें सीखी है, लेकिन परिस्थिति के कारण आप उन सबको खो दें, ये कहाँ की समझदारी है? मधु ने फिर कहा, नहीं, बर्बर बनने की क्या जरूरत है? मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले, मध्य का मार्ग क्यों न अपनाए? न इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे, न इतना बंधे कि सन की महात्मा बुद्ध ने कहा था, अर्थात महात्मा बुद्ध का नाम लिया तो करे, कहाँ तुम महात्मा बुद्ध की बातें लेकर चले, गले सड़े बातों को तुम करना चाहती हो। सुने का हंसकर कहा, महात्मा बुद्ध, तुम्हें हो क्या गया? सदियों पुराने गले सड़े विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो?
चिंती ने कहा, मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल काम न देंगे और कल के परसों बर्नार्ड सा। मधु ने व्यंग से हंसकर कहा, बर्नार्ड सा हटाओ, क्या बेमजा बहस ले बैठी हो। मंगला, चाय का एक एक कप और बनाओ। चिंती ने कहा, बस भाई अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई है हमें यहाँ आए। मंगला, हाथ धुला दो हमारे। मधु ने कहा, अरे भाई एक एक प्याला और लो। सुरो ने कहा, नहीं मधु, अब चलेंगे, वहाँ सब लोग परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, एक आध घंटे में लौट आएंगे, और यहाँ आते ही आते 2 घंटे लग गए। चिंतन का स्नानघर किधर है, हम वहीं हाथ धोआते हैं। मधु ने कहा, अरे क्या धोगी इस सर्दी में हाथ। सुने कहा, नहीं भाई, हाथ तो हम जरूर धोएंगे, चिप हो रहे हैं, अर्थात तो ना चाय नाश्ता किया तो हाथ गंदे हो गए तो धोना चाहती है। मधु, तो मरो, अर्थात तुम जैसा करो। मंगला को आवाज़ दिए, मंगला इनके हाथ धुलवा दो। सुरो, बाथरूम, अर्थात उन्होंने पूछा बाथरूम किधर है। मधु ने कहा, अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी, इधर बरामदे में धो लो। किवाड़ खोलकर सुरो और चिंती हाथ धोती हैं। मधु चुपचाप अपने प्याले की सेज चाय पीती है। सुरो गीले हाथ ले वापस आकर, अर्थात बाथरूम हाथ धोया था ना, हाथ धो करके वापस आते हुए कहा, तौलिया कहाँ है। मधु ने आवाज़ दी, तौलिया नहीं दे गई मंगला। अच्छा वह ले लो जो खूंटी पर टका है, खूंटी पर लटक रहा, ले लो। सुरो ने कहा क्रोध से, मधु तुम भली भांति जानती हो, अर्थात हमें साफ तौलिया चाहिए, हम पहले से पहुँचे हुए तौलिया से हाथ नहीं पहुँचते। मधु, मंगला इन्हें अंदर से एक धुला हुआ तौलिया ला दो। चिंती भी गीले हाथ ले जरूर आती है। मंगला तौले ले आती है और दोनों हाथ पहुँचती है। मधु, मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठती। चिंते का, नहीं भाई, अब कल आने का प्रयास करेंगी। हाथ पहुँचकर तौलिए कुर्सी की पीठ पर रख देती है। मधु, प्रयास नहीं, जरूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यहीं खाना। सुरो, हाँ अवश्य आएंगी। मधु उठने का प्रयास करती है। अब उठने का तकल्लुफ़ न करो, बैठी रहो अपने गर्म लिहाफ में। दरवाज़ा हम बंद किए जाती हैं, बर्फ़ सी हवा अंदर आ रही है। हंसती हुई दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। मधु, मुझे एक प्याला और बना दो मंगला। मधु ने कहा, मंगला से एक प्याला, अर्थात एक चाय का कप और बना दो। मंगला प्याला बना कर देते हुए, ये कौन थी बीबी जी। मधु ने कहा, मेरी सहेलियाँ थी, कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थी और हॉस्टल में भी साथ साथ रहती थी। कुछ क्षण चुपचाप चाय पीती हैं, फिर मंगला जी बीबी जी। मधु ने कहा, मंगला जरा चुप रहती है। मंगला, जरा मेरी ओर देख कर बता तो क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ। मंगला इस बात को सुनकर के चुप रहती है। मेरी सहेलियाँ थी, कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थी और हॉस्टल में भी साथ साथ रहती थी। कुछ क्षण चुपचाप चाय पीते और फिर मंगला जी बीबी जी। मधु ने फिर कहा, मंगला जरा मेरी ओर देख कर बता तो क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ। मंगला सुन करके चुप रहती है, जैसे अपने आप से। मेरी सहेलियाँ कहती हैं मैं बदल गई हूँ, पड़ोसी भी यही कहती है। मेरी ओर जरा देख कर बता तो मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ। अर्थात इनकी सहेलियों को मधु का व्यवहार, उनका जीवन बदला हुआ सा नजर आता है, तो वो उनके घर में रहने वाले नौकरानी से पूछना चाहती है, तो मंगला आप बताइए क्या मैं बदल गई हूँ। क्योंकि यह बदलने की बात तो तब हुई क्योंकि जिस प्रकार से मधु की जो सहेलियाँ थी, सुरोट चिंती मधु को अच्छी तरह जानती थी कि मधु सफाई पसंद करती थी, और हाथ धोने की जहाँ बात आती है, बरामदे में हाथ धुलवा देती है।
जबकि मधु बरामदे में नहीं, उनको बाथरूम में ही जाना पड़ता। दूसरा, जिस रजाई के अंदर मधु लेटी हुई है, पाँव धोकर के लेटी होगी। सुरोचंती के आने के बाद उन्होंने उनको अपने बिस्तर में बिठाया और वहीं बिस्तर के अंदर ही उन्होंने चाय नाश्ता करवाया। तो इस तरह से सुरोचंती ने इनके बिहेव को परख कर कहा कि आपके जीवन को भाई साहब ने बदल दिया होगा। आप तो बहुत सारे सिद्धांतों की बातें करती थी, सिद्धांतवादी थी, किंतु आज आपके सिद्धांत कहाँ चले गए? अर्थात आप बदल गई और आपने आज तक सभ्यता और संस्कृति के अंदर जो कुछ सीखा था, जो कुछ समझा था, आपने उस सब को खो दिया। ये उनकी सहेलियां कह के गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार से रजाई में बैठ करके किस तरह से आनंद आता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। मधु ने तो यह भी कहा कि इंसान को इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि काम बिगड़ जाए, इतना सरल, इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि काम बिगड़ जाए, इतना सरल भी न हो कि और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में इंसान को मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए, बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, जिसके कारण रिश्ते भी खराब नहीं हो। इस प्रकार से सुरोचंती की बातें मधु के साथ में हुई। सुरोचंती को भी महसूस हुआ कि शादी के पश्चात ये जो किस तरह से सफाई की बातें करती थी, इन्होंने सफाई की बातें पूरी ख़त्म कर दी। ये सुरोचंती ने भी महसूस किया कि तुम तो वास्तव में बदल गई हो। उनकी बातें सुनने के पश्चात मधु ने विचार किया कि क्या मैं वास्तव में बदल गई हूँ, क्योंकि मधु और वसंत के बीच में सफाई से संबंधित चर्चा होती थी, सफाई संबंधित बातें होती थी, इसलिए वो सफाई को लेकर के एक दूसरे पर व्यंग करते थे। मधु सफाई पसंद करती, वो सफाई पसंद करते वो भी, किंतु फ़र्क ये था कि वसंत सफाई के साथ साथ में रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो देता था, किंतु मधु ये ध्यान नहीं देती थी। जब बात सफाई की आती थी वो रिश्तों की प्रगाढ़ता को भी ढीली कर देती थी, रिश्तों की प्रगाढ़ता को भी भूल जाती थी, इसलिए दोनों की अनबन होती थी। लेकिन सुरोचंती के आने के बाद उन्हें खुद ने महसूस किया कि क्या वास्तव में बदल गई हूँ। इस बात का जो निपटारा करने के लिए, इस बात का खुलासा करने के लिए इनकी नौकरी मंगला से पूछने का प्रयास कर रही है कि आप ही बताओ मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल गई हूँ? मेरी ओर देखकर, जरा देखकर बता तो, क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ? मंगला, मैं तो आठों पहर आपके पास रहती हूँ बीबी जी, मैं क्या जानूँ। उनका कहना था कि मैं तो हमेशा आपके पास ही रहती हूँ आठों पहर, तो मुझे कैसे पता चले। और बात सही भी है, जो आदमी हमेशा वहीं रहता है तो उसके बिहेव में अगर थोड़ा बहुत ही बदलाव अगर आता है तो उसकी जानकारी उसको नहीं हो पाती है। वो तो उसको पता लगता है, जो बाहर से अचानक कोई आदमी आता है तो उनको पता लगता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके पास में आठों पहर, अर्थात सुबह शाम दोपहर रात आपके पास रहती हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है, मुझे तो ऐसा पता नहीं है कि वास्तव में आप बदल गई। मधु ने कहा अपनी बात जारी रखते हुए, मेरी आंखों में देखकर बता मंगला, क्या ये बदल सकी? इनमें घृणा की झलक तो नहीं? अर्थात अपनी नौकरानी मंगला से कहा कि मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या ये बदल गई हैं? क्या इन आंखों के अंदर घृणा है? आप मेरी आंखों को देखकर बताइए। उन्होंने मंगला से पूछा, क्या मेरी आंखें बदल गई? क्या इनमें घृणा तो नहीं है? घृणा की झलक, घृणा का चित्र तो अंकित मेरे आंखों में नजर नहीं आ रहा। यह बातें उन्होंने मंगला से पूछी। मंगला ने फिर कहा, आश्चर्य से घृणा? मधु ने कहा, मेरे व्यवहार में तकल्लुफ और बनावट तो नहीं? अर्थात मैं जो व्यवहार कर रही हूँ, जैसे कि सुरोचंती के सामने, पति के सामने व्यवहार करती हूँ, तो बनावट या तकल्लुफ तो नहीं है? अर्थात मैं जो कुछ कर रही हूँ इसमें बनावटीपन तो नज़र नहीं आ रहा। तो बनावट तकल्लुफ की जब बातें की तो बनावट तकल्लुफ की बातें करने पर मंगला को तो उनकी बातें समझ में नहीं आई और उन्होंने उसी बात को रिपीट कर दिया। मंगला ने उसी आश्चर्य से, बनावट तकल्लुफ? मधु ने फिर कहा, तकल्लुफ बनावट नफरत, तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ। अर्थात तकल्लुफ क्यों, वो कहते, उनके पति कहते तकल्लुफ है, बनावट है, नफरत है। अर्थात आप मेरी हर बात से नफरत करते हैं, आपके चेहरे पर बनावट, आपके बिहेव में बनावट है, और आप तकल्लुफ, इस तरह की बातें उनके पति भी किया करते थे। तो इन चीज़ों को तीनों के बारे में मंगला के सामने कहा कि मैं तकल्लुफ,
बनावट, नफरत, इन तीनों को अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ, इसको मैं बाहर फेंक देना चाहती हूँ। जैसे अपने आप से 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। ये 3 बातें तकल्लुफ़, बनावट, नफ़रत, इनकी बातें करते हुए कहना चाहते हैं जिस प्रकार से इनके पति वसंत है, वो कहा करते थे कि आपके चेहरे पर बनावट है, आप मेरी हर बात से नफ़रत करते हैं, आप हर चीज़ को तकल्लुफ़ समझते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के उन्होंने मंगला से कहा कि इन्हीं बातों को लेकर वो मुझसे लड़ कर के चले गए थे और लगभग 2 महीने से उन्होंने मुझे पत्र भी ढंग से नहीं लिखा और मेरी खुशी के बारे में भी उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा। मंगला, क्या कह रही हैं बीबी जी आप? बाबूजी तो मधुनिका शून्य में देखते हुए, बहुत गहराई में झांकते हुए कहा। उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा। इन 2 महीनों में उन्होंने मुझे एक भी पत्र नहीं लिखा, अर्थात उन्होंने 2 महीने के अंदर मुझे एक भी पत्र नहीं लिखा। तो मत विचार करिए कि उनके जो पति है वसंत उनसे नाराज़ हैं और नाराज़ के कारण उन्होंने उनको पत्र नहीं लिखा। मंगला ने फिर एक पत्र भी नहीं लिखा, लेकिन मधु ने फिर व्यंग से कहा मैं कुशल हूँ, अर्थात उन्होंने मधु ने कहा कि किस प्रकार से वसंत ने पत्र लिखा मैं आपको बताती हूँ। मैं कुशल हूँ, अपनी कुशल का पता देना, या मैनेजर बीमार है, जो ही स्वस्थ हुए चला आऊँगा। इन्हें तुम पत्र लिखना कहती होगी। वे मुझसे नाराज़ हैं, उनका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ, अर्थात उन्होंने पत्र में इतना लिखा है, उनका ख्याल है, उनका विचार है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ, उनसे मैं नफ़रत करती हूँ, इसलिए पत्र में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। मैंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में लिखा, न अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया और कोई चर्चा नहीं की। पत्र में बहुत ही कम बातें उन्होंने की। मैं कुशल हूँ, आपकी कुशलता का पता देना, बस मैनेजर बीमार है, इतनी सी सारी बातें, छोटी सी बातें लिख करके मेरे सामने पेश कर दी। इसलिए मुझे लगता है कि मुझसे वो नाराज़ हैं और उनका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ, उनसे नफ़रत करती हूँ। मंगला ने कहा कुछ भी समझने में असफल होते हुए घृणा। मधु ने फिर कहा यदि मैं बचपन से ही ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? लगभग भरे हुए गले से वे सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताते हैं, अर्थात मैं सफाई रखती हूँ, व्यवस्था ठीक करती हूँ, तो उनको वो क्या मानते हैं? घृणा मान लेते हैं। मैं बहुत तेरा प्रयत्न करती हूँ, मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि इस सब सफाई वफाई को छोड़ दूँ, अर्थात इस सफाई वफाई के कारण हम दोनों के रिश्ते खट्टे हो रहे हैं, हम दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, इसलिए मैं सफाई वफाई को छोड़ दूँ, इन तकल्लुफ़ात को तिलांजलि दे दूँ, जिसके कारण तकलीफ़ होती है, जिसके कारण हमारे अनबन होती है, मैं उसको तिलांजलि दे दूँ, मैं उसको त्याग दूँ। पर अपने इस प्रयास में कभी कभी मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। इस प्रकार की बातें जो गलत है, सफाई संबंधित नहीं है, सफाई नहीं है, इन चीज़ों को अगर मैं अपनाने का प्रयास करती हूँ तो मुझे क्या है कि बार बार धिक्कार महसूस होता है, मुझे अपने आप से घृणा महसूस होने लग जाती है कि वो मधु जो दुनिया को सफाई का रास्ता दिखाने वाली, दुनिया को सफाई के बारे में बताने वाली, आज उस सफाई को त्याग करके, लोगों की बातें सुन करके, लोगों के बारे में विचार करके आज स्वयं सफाई पसंद नहीं कर रही है, अर्थात स्वयं सफाई पे ध्यान नहीं दे रही। ये बातें सुन सुन करके मुझे घृणा आती है अपने आप पे कि मैंने अपने सिद्धांतों को कैसे बदल दिया, जबकि वो सिद्धांत लंबी सांस भरकर बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं। कि बचपन से परिवार के अंदर जो संस्कार मिले थे कि किस प्रकार से इंसान को अपने जीवन में सफाई का ध्यान देना चाहिए, परिवार में सारे लोग सफाई पसंद करते हैं और मैं भी क्या है किस प्रकार परिवार में पली बढ़ी, इसलिए मैं भी सफाई पे ध्यान देती हूँ। लेकिन आज इस सफाई की चर्चा करते हुए मैं कहना चाह रही हूँ कि सफाई के कारण हम दोनों के रिश्ते भी एक तरह से बेकार हो गए हैं। लंबी सांस लेकर बचपन से जो संस्कार मैंने पाए उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं, अचानक दृढ़ता से, पर नहीं, मैं इन सब
वहमों को छोड़ दूंगी, बुराई को छोड़ दूंगी, पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूँगी। वे समझते हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ। मंगला, आप क्या कह रहे हैं बीबी जी? मधु, वे समझते हैं मैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनके वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ। सिसकने लगती है। ये इतना सब कहते वो रोने लग जाती है। मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को बदल डाला, अपने आप को बिल्कुल बदल डाला। उन्होंने कहा मैं जब वो बनारस चले गए, उनके जाने के बाद में मैंने अपने आप को बदल डाला, अपने सिद्धांतों को बदल डाला। वो कहना चाहते हैं जिस प्रकार से सुरोट चिंती भी अगर आती है तो सुरोट चिंती को भी उन्होंने बिस्तर पर बिठा करके चाय पानी नाश्ता करवाया, हाथ भी बाथरूम की अपेक्षा उन्होंने बरामदे में धुलवा दिया। इस तरह से क्या है कि बातें भी की तो उन्होंने लिहाफ में बैठ कर की और गरम गरम बिस्तर में बैठ कर के चाय नाश्ता किया। तो उन्होंने कहा कि मैं धीरे धीरे अपने सिद्धांतों को बदल रही हूँ और मेरे पति जिन सिद्धांतों से खुश होते हैं उनको मैं अपनाने का प्रयास करती हूँ। लेकिन फिर भी क्या है कि मेरे मन में इन सिद्धांतों को पाने के बाद कितना दुख, कितना कष्ट है ये मैं ही जानती हूँ। किंतु क्या करूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि सफाई के चक्कर में हमारे जो प्रगाढ़ रिश्ते हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं। रिश्तों के अंदर कड़वाहट महसूस हो रही है। ये मधु मंगला को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन मंगला तो क्या करे, वो तो उनकी नौकरानी थी, जैसा वो कहेंगे उनको मानना था। इस प्रकार से मधु ने अपने मन के विचार कहना जारी रखा। थैंक यू, ओके, बाय। बाकी अगला टॉपिक कल होगा, ठीक है।